मनोरंजन की दुनिया में कहानियों का ताना बाना ना कई बार ऐसा उलझता है कि समझ ही नहीं आता कहानी कहां से कहां जा रही है। पर आप यकीन माने या ना माने, जितनी उलझती है कहानी उतना ही आप उसे पसंद भी करते हैं। अगस्त्या का घर जो कि नीलाम हो चुका है। अब चूंकि अगस्त्या इस घर में सोया बनकर आया है और ये घर तो पहले से ही नीलाम हो गया है। इमली और उसके ससुराल वालों के हाथ अब कुछ नहीं है। अब ऐसे में सूर्या चाहता है कि घर में एक पूजा हो, जिसका हिस्सा उसने परिवार वालों को भी बनने को कहा है। घर तो ऑलरेडी सूर्या के नाम पे हो चुका है, बट अभी सूर्या ने कहा है कि जो होता है ना कि हाउस वार्मिंग के लिए एक पूजा रखी गई है, तो पूजा के लिए उसने बोला है कि आप लोग भी हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, रहिए। सो बस यही अभी पूजा के लिए तैयारी चल रही थी। घर वालों के चेहरों को देखिए कितने उदास हैं। इसके बावजूद होने वाली पूजा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई फूलों की रंगोली बना रहा है तो वहीं घूंघट के पीछे छिपी इमली दिए में बाती लगाने की तैयारी कर रही है। विन्नी जो कि इस घर की कोई नहीं है, खुद को अगस्त्या की पत्नी बताती है। वो भी कुछ कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर अगस्त्या चौंक गया जब उसने विनी के मुंह से ये सुना कि वो अगस्त्या की पत्नी है। ये उसका वाइफ था, लेकिन मैंने गांव में सुना कि उसने हिंदी लड़की से शादी किया। अब भाई विन्नी, तुम्हें पता नहीं है कि अगस्त्या और सूर्या दोनों एक ही इंसान हैं। अब तुम अगस्त्या के सामने ही झूठ बोलोगी तो कैसे हजम होगा उसे। वही घूंघट वाली लड़की जो खुद का नाम पारो बता रही है वो इमली है। इसका शक सूर्या को हो गया है, यानी कि अब ज्यादा नहीं बल्कि 2-3 दिनों तक ही ये घूंघट का चक्कर चलने वाला है। एक्चुअली घर पे अभी किसी को पता नहीं है कि घूंघट के नीचे पारो इमली है, ये अभी तक पता नहीं चला। जब पता चलेगा ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, फिर मुझे दूसरी वजह ढूंढना पड़ेगा क्या रीजन से मैं आ पाऊँ। इमली का सच सबके सामने आए उसके पहले सबको ये पता चल जाएगा कि अगस्त्या ही सूर्या है। और अगर आपको लगता है कि सबको सब पता चल जाएगा उसके बाद विनी का खेल खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विनी अभी इस सीरियल में लंबा खेल खेलने वाली है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिसके दिल में जिसके लिए एहसास होता है, आंखें भले ही उसे ना देख पा रही हो, लेकिन दिल उसकी तरफ खिंचा चला ही जाता है।
अब देखिए ना, अनिरुद्ध की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे अपनी सोलमेट को ढूंढना है। अब यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, इंक्लूडिंग अनिरुद्ध, सबको ये लगता है कि अर्शी है सोलमेट अनिरुद्ध की। लेकिन ये बात अभी के अभी गलत साबित हो गई है, क्योंकि अनिरुद्ध ने अपने सोलमेट किसी और को नहीं बल्कि झनक को चुन लिया है। कि इस गेम में ऐसा होगा कि पार्टनर टू पार्टनर ब्लाइंड फोल्ड करके एक दूसरे पार्टनर को ढूंढना होगा, और सही से किसी ने ढूंढ लिया तो उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। माँ दुर्गा ने तो इनकी जोड़ी पहले ही बना दी है। अब केवल दुनिया को बताना है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। बहुत जल्द अर्शी और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है। उससे पहले कुछ खास लोगों के साथ छोटा सा फंक्शन हो रहा है। वैलेंटाइंस डे था, इट वाज सपोज्ड टू बी अ डे ऑफ लव, but it turned out to be a very horrific day, क्योंकि गलती से अनिरुद्ध एक गेम के दौरान माला झनक के गले में पहना देता है, और वो माला उसे मेरे गले में पहनानी होती है। इस फंक्शन का पूरा मजा किरकिरा हो गया, ऐसा सबको लगता है। लेकिन हमें लगता है कि फंक्शन में जान आ गई जब झनक इस फंक्शन का हिस्सा बनी। अब हमेशा की तरह डांट भी झनक को ही पड़ी, और अनिरुद्ध तो इस बार कुछ ज्यादा ही बोल गया है। देखिए किस कदर नफरत की भाषा में बात कर रहा है वो अपनी ही झनक से। मुझे मेरे पास सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स चाहिए, मैं बाहर वाला नहीं। आइंदा अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। क्यों, और भी कुछ कहने के लिए बचा है क्या सर जी? और कितनी बेइज्जती करनी है आपको? क्यों इंसान तो मुझे समझते नहीं है, आप जानवर जैसा सलूक करेंगे क्या मुझसे? अब झनक भी तो इंसान है, कब तक सुनेगी और क्यों सुनेगी? उसकी कोई गलती भी नहीं है। अब देखिए झनक, ऐसा ही होता है। आप ना टीवी की बहुरानी है तो ताना खाना, बातें सुनना, बहुत सारी डांट पड़ना ये आपके हिस्से में है। गलती किसी की भी हो लेकिन जिम्मेदार आपको ही माना जाएगा। अब ये सब होगा तभी तो आपको सिंपैथी मिलेगी, और हाँ बाद में अनिरुद्ध का प्यार भी। वो दिन अब दूर नहीं है जब इसी घर के लोग और अनिरुद्ध आपको गाजे बाजे के साथ अपनाएंगे। वो पल जल्द ही आएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या? कुछ नहीं। जो हो रहा है वो सच में बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। संजू और परी को इतने करीब से देखकर आज ना उनके फैंस का दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है जब ये दोनों इतने करीब आते हैं। कभी भी अपने प्यार का ये दोनों इजहार नहीं करते हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में ये दोनों समझ जाते हैं कि एक दूसरे के लिए ये क्या महसूस करते हैं। हम चीज़ें क्रिएट नहीं करते, वो सिचुएशनल हो जाती है, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत पाइस होता है, बहुत प्योर होता है, एंड फुल ऑफ लव। एंड आई थिंक वही आप रेजोनेट कर पाते हो, वही रिफ्लेक्ट होता है ऑन स्क्रीन। परी ने लाल रंग का ड्रेस पहना है तो वही संजू भी लाल रंग के कुर्ते में आया है। दोनों जानते हैं कि आज वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नीति ने तो तारीफ भी कर दी संजू की। तुम ना कुर्ते में बहुत अच्छे। What I feel is कि हम लोग बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, so we feel कि the less is more. लेस इज ऑलवेज मोर।
तो जो भी मोमेंट्स होते हैं उसको हम कम से कम, बिकॉज़ शुरुआत का प्यार है और काफ़ी सालों बाद मिला है प्यार, तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो हो रहा है। इनकी इस प्यारी सी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इनके प्यार को नजर लग गई है, वो भी नीति की। जरा देखिए कि कैसे इनके कमरे में ताक झांक कर रही है और अंदर ही अंदर जल भून रही है। वहीं ताई जी की नजर नीति पर पड़ गई है। वो तो पहले से ही समझ रही हैं कि नीति कोई चाल चल रही है। ताई जी की नजर अब हमेशा रहेगी नीति पर। इस बार वो शायद ही कुछ कर पाए। कुछ करने की फिराक में थी नीति संजू के साथ। देखिए कैसे झूठ मूठ का नाटक किया गिरने का, और संजू के करीब आने की पूरी कोशिश की उसने। संजू जा रहे होते हैं और मैं गिर जाती हूँ, मैं नाटक करते हुए चक्कर आ रहे हैं, फिर मैं ट्राई करती हूँ उससे पूछने का कि क्या आप सच में चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए, वो एंड ही सेज कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ बट परी के लिए। मैंने नीति को देखा कि वो गिरने वाली थी तो मैंने उसकी हेल्प की। और अब संजू को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि नीति ये सब जानबूझकर कर रही है। उम्मीद करते हैं कि सच का सामना जल्द से जल्द सबको हो जाए। इस बार संजू और परी की जोड़ी पर ही किसी का बुरा साया ना पड़े, ऐसी तो हम कामना जरूर करेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राधा मोहन, आहा, राधा और मोहन। वैसे देखा जाए तो राधा जी बहुत प्रेम करती थी कृष्ण जी से और कृष्ण जी भी राधा जी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों एक दूसरे के हो ना सके। अब कई बार तो हमें ये लगता है कि प्यार का पहला नाम राधा मोहन, इन दोनों की कहानी भी कुछ वैसे ना हो जाए। मोहन जी, क्या हुआ राधा, क्यों चिल्ला रही? क्या हो रहा है? क्या है ये? क्या है राधा? तुलसी जी का काम। आप तुलसी जी समझ लो, तुलसी जी नहीं बल्कि एक बहरूपिया। और तुलसी जी तो कब की मर चुकी है। राधा तुम्हारा सच दिमाग खराब हो गया। आज तुमने सारी मदद पार कर दी है। हमें अच्छे से पता ही नहीं, आप ही की साजिश। मौका मौका, ये है मौका मौका। लो जी, राधा को मिल गया मौका और मौके पर मारा चौका, क्योंकि आज उसने सोच लिया है कि कादम्बरी का सच मोहन पूरे घर वालों के सामने लाकर रहेगी। और हुआ भी यही कि बहरूपिया तुलसी के सामने असल तुलसी का कंकाल ढूंढ कर ले आई है राधा। तुलसी जी का काम। तुलसी जी समझ लो, तुलसी जी नहीं बल्कि एक बहरूपिया। वो घर वालों को, अपने मोहन को कन्विंस कर रही है कि रियल तुलसी जिंदा नहीं
बल्कि मर चुकी है और उसे ठिकाने लगाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि मोहन की माँ कादम्बरी ने किया है। लेकिन राधा के हाथ से ये मौका रेत की तरफ फिसल गया। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तुलसी अब वापस आई है तो राधा अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोहन जो है वो उस बात को समझ नहीं पा रहा है, तो इसलिए 2 मौके दिए। एक मौका गवा चुकी है, अब दूसरा मौका है, देखते वो अपनी बात पर खरी उतर पाती है या नहीं। प्रॉब्लम पता नहीं, पर मोहन को लगता है कि ऐसी सिचुएशन में बेस्ट होगा कि अगर हम एक ऐसे इंसान की सलाह ले जो इस फील्ड में स्पेशलाइज करता हो। इस वजह से शायद मोहन को लग रहा है कि इट विल बी बेस्ट इफ वी विजिट अ साइकियाट्रिस्ट। बात दरअसल ये है कि मोहन ने राधा को 2 मौके दिए हैं कि ये प्रूव करे कि वो सच के रास्ते पर है, लेकिन पहला मौका राधा ने गवा दिया है। राधा जब कादम्बरी की पोल खोलती है तब उल्टा राधा ही फंस जाती है। राधा वो जगह मोहन को दिखाना चाहती है जहाँ पर तुलसी को दफनाया गया था, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होती है, वहाँ कोई गड्ढा नहीं होता। ये देख राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गड्ढा तो यही था, अचानक कहाँ चला गया? माँ जी ने यही गड्ढा खोदा था और इसी में से तुलसी जी के कोई बल को बाहर निकाला था। फिर क्या, राधा के हाथ से ही मौका चला जाता है। ये देख तुलसी और कादम्बरी दोनों खुश हो जाते हैं। इसकी दिमागी हालत ना ठीक नहीं है बिल्कुल। आप अपना ये नाटक बंद करिए माँ जी, हम जानते हैं सब कुछ आप ही नहीं, आप ही ने गड्ढा को हटाया। कादम्बरी का सिर्फ इतना कहना है, तुम भी रहो चैन से, मुझे भी रहने दो, मेरे सारे राज खोलने की ज़रूरत नहीं है। और राधा उसके पीछे पड़ गई है, बस तो लड़ाई वहीं से शुरू है। अब राधा के पास एक और मौका है। अब देखते हैं कि वो इस इम्तिहान में फेल होती है या पास। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बात करते हैं शिव शक्ति की। देखिए, इनका नाम ही एक तरह से सिनोनिमस है कि भैया आपने तो साथ साथ ही रहना है, क्योंकि जहां शिव है वहीं शक्ति है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इनकी ये इक्वेशन कम से कम इस जन्म में और टेलीविजन जगत में नहीं बनी है। मतलब कि शिव और शक्ति, इनका तालमेल अभी ठीक से बैठ रहा है। आई एम श्योर दे विल गेट देयर। तो भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहते हैं कि भाई जो दिखता है वो सिर्फ दिखता है, वैसा होता नहीं है। तो आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त आप सबको जैसा दिख रहा है ना, हूबहू वैसा ही हो रहा है। शिव शक्ति के इस शूटिंग वाले सीन में कहीं से भी आपको कोई नकली सीन नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि ये पूरा का पूरा सीन एकदम असली वाला है। कुछ नहीं, वो कार्तिक को कार्तिक एक्चुअली गायब है और कार्तिक फंस जाता है और सीमेंट में, और शक्ति उसे बचाती है और शक्ति फिर फंस जाती है। फिर मैं आता हूँ, फिर मैं शक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी आंखों में देखिए मिट्टी है। इफ़ यू आर एन एक्टर, आपको ये सब झेलना ही पड़ता है। यू चोजन दिस प्रोफेशन और इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब, सो नो कंप्लेंट्स। समटाइम्स शूट इज़ वेरी इजी, समटाइम्स शूट्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट हंसते हंसते जितना करोगे काम इजी लगता है, जितना और खुद को परेशान करोगे काम डिफिकल्ट लगेगा। अब मंदिरा ने कुछ चाल ही ऐसी चली है कि कार्तिक अगर इसमें फंस जाएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब शक्ति के रहते ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शक्ति मंदिरा की चाल
को अच्छे से जान गई है कि कार्तिक को बचाने के लिए उसने खुद की जान भी जोखिम में डाल दी। जरा देखिए कैसे सीमेंट के इस कुएं में वो कूद पड़ी है नन्हे से कार्तिक को बचाने के लिए। ये सीन बिल्कुल भी आसान नहीं है, इस बात को अर्जुन भी मानते हैं। This is one of the toughest sequences I think we've done in Shiv Shakti and hats off to Shakti actually. वो कल दोपहर से एक्चुअली हम ये शूट कर रहे हैं. She was in a lot of pain but she still did the shoot, so very good Nikki, I'm proud of you. हाँ, because she's not well तो obviously ना एक पॉइंट पे जब बॉडी गिव अप करती है तो अगर फिर सब ऐसे ही वो तो शूटिंग हो नहीं पाएगी. So I was just trying to motivate her कि हो जाएगा and she finally did it also. देखिए पर्दे के पीछे का नजारा जहाँ पर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस सीन को आप तक सही सलामत और एकदम फर्स्ट क्लास पहुँचाने के लिए. अब शक्ति से अकेले जितना बन पा रहा था वो कर रही थी और फिर बाद में उसका साथ देने के लिए शिव भी आ गया. शक्ति उठो, मुझे परेशान करो. देखो मुझे जबरदस्ती किस करो. शक्ति उठो. कहे तो शिव और शक्ति दोनों कामयाब हो गए कार्तिक को बचाने के लिए. तो अब मंदिरा तुम्हारी खैर नहीं है क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद कोई भी आपको बख्श नहीं सकता है. और किसकी हो सकती है, सारी चालें वही कर रही है और हम परेशान होते रहते हैं. मैं एम वेटिंग फॉर द डे कि हम जब उसे परेशान करें. जल्दी भगवान वो दिन लेकर आओ. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. जरा देख लीजिए ये भी नजारा जहाँ पर साहिबा तैयार हो रही है. कानों में झुमके पहनकर, आँखों में काजल लगाकर, अपनी नजरों के सामने मानो वो अंगद को देख रही है और अंगद से ये कह रही है कि पल भर के लिए ठहर जाओ. साहिबा के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है. उसकी दिमागी हालत खराब करने के लिए वीर और सीरत उसे पाउडर दे रही हैं जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है. अब देखिए साहिबा यहाँ पर आईने के सामने तैयार हो रही है लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है. तभी तो आँखों की काजल को उसने किस तरीके से फैला दिया है अपनी ही आँखों पर, उसे पता ही नहीं चल रहा है.
दूसरी ओर अंगद को भी वो अपने आस पास पा रही है। जबकि अंगद बाहर गया है सिमरन के लिए डियर खरीदने। अब इसी मौके का फायदा उठाने वाले हैं सीरत और वीर। उसके साथ तो आप सबको पता ही होगा कि उसे कोई पाउडर दिया जा रहा है कभी खाने में या किसी ना किसी तरीके से, तो हेलुसिनेशन होने लग जाती है। तो वही चीज़ हो रही है। अभी अंगद भी नहीं है उसके पास एंड उसे लेकिन अंगद दिख रहा है। वो रेडी हो रही थी सिमरन के किसी फंक्शन के लिए और रेडी होते होते उसे अब वो गलत तरह से मेकअप हो रहा है, उसे दिख नहीं रहा है, ब्लर हो रही है। सो वो वजह है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो ये जो नशा है शायद थोड़ा और बढ़े और आगे चल के। उधर अंगद का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इधर साहिबा का हरण हो जाएगा। दो प्यार करने वाले जो मिलते मिलते रह जाते हैं इस बार भी नहीं मिल पाएंगे। ये कौन कर रहा है ये तो नहीं पता अभी, लेकिन हाँ एक्सीडेंट है बिकॉज साहिबा को जब फ़ोन कर रहा है अंगद तो वो उठा नहीं रही है, तो वो स्ट्रेस में है। उसे नहीं पता था कि घर वाले सारे के सारे चले गए हैं और वो अकेली है। वो एक और स्ट्रेस है। उसके साथ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस वजह से वो परेशान है। जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता है। रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है और ऐसे ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट ही होगा। सो हिज अ मैसेज फॉर एवरीवन, ड्राइव सेफ, दुर्घटना से देर भली। तेरी मेरी डोरियां के इस नए अध्याय में अब कौन मसीहा बनकर आएगा अंगद और साहिबा को बचाने के लिए? ये वाला नया अध्याय तो सच में हम भी देखना चाहेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं पंड्या स्टोर की। भैया गजब अजब कहानी है। पहले शादी करो, फिर डाइवोर्स करो, फिर से शादी करो, लेकिन हाँ इक्वेशन वही रहेगी जो कॉम्प्लिकेशन पहली शादी के बाद आए थे, यानी कि रिश्तों में बहुत ही खटास, खिंचाव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी शादी के बाद भी वही रहेगा स्टेटस को। जो वादा किया था वो निभाना तो पड़ेगा। धवल ने जो काम किया है उससे खुश होकर नताशा ने उससे वादा किया कि उसके साथ डिनर पर चलेगी। अब उसे क्या पता था कि डिनर डेट ना वैलेंटाइंस डे में तब्दील हो जाएगी। अब नताशा जरा जागो, कौन सी दुनिया में हो? तुम्हारी प्यार करने की उम्र है। पति को देखिए आपके बारे में कितना सोचता है, तभी तो यहाँ पर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने आपको लेकर आया है। बताइए नताशा, धवल की ये तैयारी आपको कैसी लगी? मुझे और सारी मकवाना बहूस को कि हम लोगों ने सबके सामने, पूरे सोमनाथ के सामने रैंप वॉक किया है, वो भी एक अच्छे तरीके से। मतलब कि मतलब उसमें भी एक ट्रेडिशनैलिटी दिखी है हमारी कि हम सोमनाथ से है, तो काफ़ी अच्छा हमारा रैंप वॉक गया। ऊपर से एंट्री भी कभी काफ़ी धमाकेदार हुई। तो धवल उसने मुझसे पूछ रहा था कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मुझे जॉब मिली है, तो चलो एक डिनर पे चलते हैं, सो दैट हम इन्जॉय कर पाए और इसको सेलिब्रेट कर पाए कि हमने इतना अच्छा किया है। तो मैं डिनर पर जाती हूँ और मुझे पता चलता है कि ये डिनर नहीं है, तो वैलेंटाइंस डे डेट है। अभी हम पंड्या स्टोर में वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं।
वैसे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन और भी हो सकता है। अब यहाँ पर चीकू और उसकी पत्नी भी है। अब नताशा की भाभी तो खुश है, वहीं अगर चीकू की बात करे तो वो हमेशा से ही सोचता है कि कुछ न कुछ बनता काम जरूर बिगाड़ दे। इस बार भी वो कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे फिलहाल तो नताशा और धवल अनजान है। चलिए अब हम भी निकलते हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद इन्हें फुर्सत मिली है प्यार करने की, तो हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार शक होता है मुझे कि भैया 4 पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इनके खुद के रिश्ते इतने उलझे हुए हैं ना, तो भैया हम कहां से बताएंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनको खुद ही नहीं पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। युवराज महाराज ने तो अबीरा को अपनी सल्तनत समझ लिया है। जब भी अबीरा मिलती है तब उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है, और आज हुआ भी वही। जब युवराज अबीरा को जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करवा रहा था, तब वहां अरमान के पापा अपनी पुलिस टीम के साथ जाल बिछाए ऑलरेडी युवराज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसकी भनक युवराज को लग जाती है। युवराज इतना शातिर है कि पुलिस वालों की आंखों में भी धूल झोंक देता है, और उसी वक्त अरमान की एंट्री होती है। उसके डैड ये बताते हैं कि युवराज ने उन्हें चकमा दे दिया है। तब वो अपने डैड पर काफी गुस्सा होता है। अब चुप क्यों है? अबीरा कहाँ है? आपने उसे बचा लिया ना? अबीरा को बचा नहीं पाई। अचानक से युवराज उसे लेकर गायब हो। मगर तुम चिंता मत कर, मेरी टीम से ढूंढ रही है। आप अपने फर्ज से चूक गए इंस्पेक्टर माधव पोकार। आपसे कुछ नहीं हो रहा था, आप मुझे कहते, मुझे बुला लेते, मैं कुछ कर लेता, पर नहीं, ना वो मेरे पास आई ना। तरफ से चीज़ें उनके लिए बदलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी कोई मैं नाराज़ नहीं हूँ उनसे, क्योंकि अबीरा खो गई है तो आई एम इन टू पैनिक स्टेट। मैं थोड़ा पैनिक हो गया हूँ कि कहाँ अबीरा चली गई। उसकी ममा को मैंने वादा किया था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बेचारी इस दुनिया में अकेली लड़की जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास थी, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो डेस्पिरेशन है, वो जो पैनिक चीज़ है, उसमें आउट ऑफ दैट थिंग अरमान जो है वो अपने डैड के ऊपर थोड़ा सा शाउट करता है कि आप अपनी ठीक से अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। अरमान के पापा को नाकामी हाथ तो लगी, लेकिन अबीरा की चतुराई ने सभी को फिर से जीवित कर दिया, क्योंकि अबीरा ने अपना दिमाग लगाया। उसने रास्ते में अपनी चूड़ी, कंगन, चप्पल सब थोड़ी थोड़ी दूर फेंकते रही, ताकि घर वालों को उस तक लाने में मदद मिल सके। तक हमें सिर्फ हिंट से मिल रहा है कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी तक इवन वी डोंट नो कि वो उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। सो देखते हैं हमें वो लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बिकॉज हम जस्ट फॉलो करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमें चप्पल या फिर कुछ भी दिख रहा है। सो अभी तक तो हमें भी नहीं पता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। रूही, कोई बात नहीं, लेकिन अबीरा को अरमान से किस्मत भी अलग नहीं कर सकती। देखो कैसे अरमान ने अबीरा को आखिर ढूंढ ही लिया, और सिर्फ ढूंढा ही नहीं बल्कि उसने युवराज की धुलाई भी की। युवराज के चंगुल से आज अबीरा बच गई। अरमान कार में उसे बिठाता है, उसकी केयर करता है, और ये देख रूही को हमेशा की तरह जलन होती है। युवराज आज भले ही हाथों से बच निकला हो, लेकिन अरमान अब युवराज को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने अबीरा के ख्याल रखने का बीड़ा जो उठाया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा ने पहली बार छोटी अनु को लंबी स्पीच दी है, जिसे सुनने के बाद छोटी अनु की पटर पटर वाली जबान खामोश हो गई। लेकिन दुखी होने का मतलब छोटी अनु ने जब अनुपमा के सामने रिश्तों की मर्यादा को पार किया, तब अनुपमा ने आध्या की बोलती बंद कर दी और तब उसे समझाया कि अपनों से बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। रिश्तों का लिहाज करना मत भूल। उन्हें बड़ों के बीच नहीं पड़ना चाहिए। तो सामने वाला भी कोई ढोल नहीं बजा रहा खुशी के। कहीं न कहीं इतने सालों की भड़ास अनुपमा ने आध्या पर निकाल दी, क्योंकि अनुपमा जानती है कि वो अब नहीं बोलेगी तो कभी नहीं बोल पाएगी। अब मुद्दे की बात ध्यान से सुन और समझ। मैं यहाँ पर इतनी दूर, अपने देश से दूर, तुझे और तेरे पापा को ढूंढने नहीं आई थी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी अपने रिसेप्शन के दिन गायब हो जाती है और जब अक्का साहेब ईशान से सवाल पूछती है, तब सभी अचानक आधमकती है। सभी को देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। तब सभी कहती है कि जो वक्त उसने दिया था वो उससे पहले यानी कि समय से पहले आ चुकी है। ये सुनकर अक्का साहिब और भड़क जाती हैं। अब मैं इस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं ये रिसेप्शन में नहीं आऊंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली के घर में सूर्य आ चुका है और उसने अपनी चाल चलना भी शुरू कर दी। मेरे को डिसाइड करने में हेल्प करो कि मैं चौधरी को कैसा मारूं। जहां वो चौधरी परिवार के बारे में इमली के सामने कुछ ऐसा कहता है जिसके कारण इमली उसके गले पर छुरी रख देती है। इमली किसी भी तरह से सूर्य को अपनी मनमानी नहीं करने देगी।